नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोग के सामने हम लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आते रहता हूं। दोस्तों, आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि जब कांग्रेस के प्रवक्ता को ऑडियंस ने सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे ऑडियंस ने किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल संजय सर से। नीतीश, आपकी जो सरकार है कभी इधर आती है कभी उधर आती है, मतलब ये जेडीयू वाले नहीं है। तो गलत पड़ जाएगा आपका सवाल। लेकिन वो तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए ना। तो ये गले क्यों लगाते रहते हैं बार बार नीतीश बाबू को, है ना? हाँ, मतलब ये क्या अपनी पार्टी का उनका कोई स्टैंड नहीं है? कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी आपके इधर आते हैं। इनको भी तो पूछिए, ये जो गले लगाते रहते हैं। आप भी तो है, मतलब इधर कभी आप भी तो नहीं लेते हैं ना। सुनिए, 1995 से 2024 तक के 29 साल में मत कोशिश कीजिए। अरे मत कोशिश समझेगा। अरे सुनिए तो मेरी पूरी बात। 29 साल में सिर्फ 2 बार वो हमसे अलग होके गए, एक 1.5 साल के लिए। 29 साल में तू 2 ही बार बेवफा हुआ। 29 साल में 26 साल हमारे रहे। और जो हमारे यहाँ से जाता है, हमारे यहाँ भी बहुत से पार्टी के नेता भी मंच से हंस रहे थे। फिर सुनिए वो क्या कहता है, कह रहे थे। फिर सुनिए, जानते हो क्या कहता है? हमारे यहाँ से चला जाता है, हाँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अच्छा, आप चलिए, आपका 2-3 सवाल जल्दी। मेरा जो सवाल है वो अवैध ओवैसी से है। जैसे कि 2014 में जो हमारा जीडीपी का 2% खर्चा होता था एजुकेशनल सेक्टर पे, 2%, मगर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद वो 5% तक जा चुका है। अच्छा, ये आपका इस पे क्या कहना है? बेटा देखो, तुमको गुस्से से देख रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं गुस्से से नहीं, दया इस बात की मुझे है बेटा। 57 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा में बच्चे बैठे थे। 28 परीक्षाओं में हरियाणा में घोटाला हुआ है। 2015 से गुजरात की एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है। असली चिंता उस बात पर करनी चाहिए तुमको, शिक्षा का बजट, सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पद खाली है जितने केंद्र सरकार के। ठीक है, 2-3 छोटे सवाल पूछेगा। मेरा सवाल अपोजिशन पार्टी से है। राहुल गांधी का क्या विजन? जैसे मोदी जी का एक विजन है देश को लेके, तो आपकी पार्टी का क्या विजन है? राहुल गांधी जी का विजन है कि पहली नौकरी पक्की। सुन लीजिए, पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए तक अप्रेंटिस। पूछ रही है कब तक? वो सरकार, हमने जो सरकार में आके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेटा। तो पहली नौकरी तो 1 लाख ऐसा रुपए विजन तक। अच्छा, कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स? एक बार हाथ फिर से लॉन्ग शॉट दिखा दीजिए एक बार जरा। फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? ये 18वीं लोकसभा के वोटर फर्स्ट टाइम वोटर्स है। होने के बाद पहली बार इसको सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, हमने तो देखिए, हमने जो कहा है वो किया है। इसके पहले अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी थी। आज हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं देश के युवाओं से कि 5,000 रुपए हम जो स्टार्टअप होगा 40 साल तक के युवाओं के लिए, 30 लाख सरकारी पद हम भरेंगे जो खाली रख रखे हैं इन लोगों ने। हमने युवाओं को गारंटी दी है, हमने किसान के समर्थन मूल्य की गारंटी दी है, किसान न्याय, हमने जाति जनगणना, जितनी आबादी उतना हक की गारंटी दी है। हमको सिखा रहा है। कर्नाटक में जो निषाद साहब बोलना नहीं चाहते। अरे सेंसस केंद्र सरकार अरे का अधिकार तो है। बिहार में कैसे हो गई? का अधिकार है। बिहार में कैसे हो गई? एक मिनट, आप सांसद सुनिए, होकर इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में कहता है करा के दिखाओ जाति जनगणना। अच्छा, आपने पूछा, बोलिए, डीके शिवकुमार ने सड़क पे आने का विरोध किया है। 1 सेकंड सुन लीजिए, बोलिए। सेंसस जो है आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल, एंट्री 69, केंद्र सरकार का अधिकार है। ये शपथ पत्र दिया है, वो जातिगत जनगणना नहीं है साहब, वो सर्वे है। तो सर्वे करा दीजिए कर्नाटक में और हिमाचल में। ऑर्डर कर दिए साहब, हमने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, ऑर्डर सुनिए, आप बात व्यर्थ की मत। संजय जी को बड़ा मजा आ रहा है, एक बार इनका चेहरा दिखाइए। संजय जी को बड़ा मजा आ रहा है। संजय जी सोच रहे हैं जो रोड पर पाइपलाइन में सड़क पर है, इनको नहीं पता, उनको नहीं पता। जो देश की आजाद कराने वाली जातियां कहाँ गिनी जाएंगी, उनकी विसंगति तो दूर हो। ये कांग्रेस ने जो सेंसस में क्या विचार है आपका? मैं कह रहा हूँ, सेंसस होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में दीजिए। ये जातियों की विसंगति, मैं पहला नेता हूँ, मैंने कहा जब इनकी जाति जनगणना होना चाहिए, नहीं होना मैं चाहिए? कहता हूँ विसंगति दूर हो कि निषाद 18% आबादी निषाद कहाँ गिना जाएगा, पिछड़ी में गिना जाएगा कि अनुसूचित में गिना जाएगा, कि पूरे देश में अनुसूचित। 2-3 सवाल और मुझे लेने दीजिए, छोटे लोगों ने। मेरा अभय जी से सवाल है कि अभय जी सुनिए, 2024 में मोदी जी का एक मिशन तो क्लियर है, गांधी परिवार मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। अगर वो हारेगी जब भी बीच में रहेगी और जीतेगी जब भी बीच में रहेगी। लेकिन अन्य दलों से ये है कि वो बीच में ही नहीं रहते। अगर आप मेहनत तो करो, वोट तो जब भी मिलेंगे। और ये सवाल सीधा अमेठी के लिए सही बैठता है।
राहुल गांधी कितनी बार गए 5 सालों में? भारत जोड़ो यात्रा अभी अमेठी से हम हारने के होकर आए। दूसरी बात, मोदी जी का मिशन नहीं है गांधी मुक्त, उनका मिशन है प्रजातंत्र मुक्त भारत। हम चाहते हैं कि मोदी जी मिशन इस बात का संकल्प ले कि महंगाई मुक्त भारत हो जाए, मोदी जी इस बात का संकल्प ले कि बेरोजगारी मुक्त भारत हो जाए। मैं संजय निषाद साहब से पूरे हाउस को एक प्रश्न पूछना चाहिए, एक सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण है कि राम जी पर आपने जो बयान दिया था उस पर कायम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर संजय निषाद साहब आपने बयान दिया था उस पर कायम है कि नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कौशल्या और दशरथ पर जो आपने आरोप लगाया था उस पर कायम है कि नहीं है, ये बता दीजिए। मंत्री जी भगवान राम पर वो बयान पर पूछ रहे हैं कि उसका बयान मैंने उसी समय चैनल पर दे दिया था और इन लोगों ने तो भगवान राम का नाम लेना तो माफी मांग ली थी, नाम लेना तो गुनाह समझा था, पूरा तालाबंद किया था, जाते नहीं थे भगवान राम के पास। और आज मैं लाखों भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लगा दिया और निषाद राज का भी वहां पे देखिए बच्चे बहुत देर से खड़े हैं, इन लोगों को सवाल होने दे। सुधांशु जी जल्दी, छोटा छोटा छत्तीसगढ़ में छोटा सवाल। छत्तीसगढ़ में एक नई योजना लाई गई है, धन बोनस योजना। तो फिर क्या इससे फार्मर्स के लिए है ये? तो क्या उससे फार्मर्स को हमें प्रेसिडेंस देंगे या फिर उससे फिर से कोई प्रोटेस्ट की प्रायोरिटी देंगे? अभय जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला ये कि जैसा मैम ने भी पहले मेंशन किया कि कांग्रेस का और आपका ही क्लैश है पंजाब जैसे स्टेट में, और दूसरी जगह वो लोग एक नेशनल अलायंस बना रहे हैं। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि क्या आप इसको दोगलापन नहीं कहेंगे या इसको 2 सेट माइंडसेट नहीं कहेंगे? या फिर इसके अलावा जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या राहुल गांधी जी के लिए या इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सिर्फ केरला और तमिलनाडु तक इंडिया सीमित है? क्योंकि वो यूपी और बाकी स्टेट्स, नॉर्थ स्टेट्स की तो डेवलपमेंट की बात कभी करते ही नहीं। दिस इज द परसेप्शन यू हैव टू फाइट। आप सुनिए इनको। ये मेरा सवाल है कि चाहे कोई भी सरकार हो, वो कहती है कि वो बेरोजगारी पे काम करेगी, लेकिन फिर भी बिहार के छोटे छोटे शहरों में, जहां से मैं भी आती हूँ, वहां पे ये था कि कुछ यूनिवर्सिटीज में पेपर ही की कमी हो गई थी, इसलिए एग्जाम डिले हो गया था। तो क्या इससे बेरोजगारी कम हो? ठीक है, छोटा छोटा। मेरा ये सवाल है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कि कोई भी जाता है तो वो धुल जाता है? जैसे कि हम देख सकते हैं बिहार में हो चाहे फिर महाराष्ट्र में सियासी गठबंधन। ये जेन्युइन आवाज है। अब टाइम खत्म हो रहा है, छोटा छोटा जवाब आप सबसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब हिंदुस्तान को दिया था तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको दिया था। 15 करोड़ किसानों को उनकी जमीन का अधिकार दिया, जो मोदी जी ने आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश से छीन लिया। 15 करोड़ हमने किसानों को अधिकार देने के बाद 14 करोड़ काम चाहने वालों को मनरेगा का अधिकार दिया। कितने सांसदों ने अपने क्षेत्र में हारने के बाद, क्योंकि 52 सीट आई, मेहनत किया 5 साल। सवाल ये है ना कि लोगों के बीच में रहकर अगर आप काम करेंगे, लोगों के बीच में रहकर राहुल गांधी जी, सारी कांग्रेस पार्टी काम कर रही, देश बचाने की लड़ाई है। हाँ, हो सकता है वैचारिक मत भिन्नता हो, लेकिन बड़े कैनवास पर साथ काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो कहा गया धरातल पे काम करना चाहिए, भाव भंगिमा दिखाकर काम नहीं चलता है। जब 10 वर्ष वो अमेठी से सांसद रहे, उस 10 वर्ष में अमेठी के लिए कितनी बार मुद्दा उठाया? सरकार की, उनकी सरकार ऐसी थी कि राहुल गांधी की आंख की कनकी का एक इशारा किसी अध्यादेश को विड्रॉ कर सकता था, उसे आके पब्लिकली फाड़ने लगे। यह दर्शाता है कि चाहे सत्ता में रहें या प्रतिपक्ष में रहें, वो चिर युवा हैं और चिर व्याकुल भी हैं। दोस्तों, आज का डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।